ओके, सो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया था. नाउ फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 says an object 2 centimeter high is placed 20 centimeter in front of a convex mirror of focal length 10 centimeter so that it is perpendicular to the principal axis of the mirror. Find the position and size of image. ओके, सो क्वेश्चन रीड करके हमें ये समझ में आ रहा है कि यह क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है. यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है. कौन सा फॉर्मूला? एक ही फॉर्मूला हमने मिरर के लिए पढ़ा है, दैट इज मिरर फॉर्मूला. नाउ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा सॉल्व करते करते हम कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ से कहाँ पे जाना है, क्या फाइंड करना है और क्या दिया है. जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो फर्स्ट फोकस ऑन द गिवन थिंग्स. जो भी गिवन है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, उसको ध्यान से समझें और सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लें. ओके, सो इस क्वेश्चन में भी हम बिल्कुल कुछ इस तरह से ही फॉलो करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलेंगे. सो लेट अस से कि गिवन में हम देखें तो क्या क्या दिया है. गिवन में आपको एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, इट मींस ऑब्जेक्ट की आपको हाइट दी हुई है. सो फर्स्ट राइट given conditions. First is height of object. So I can say जिसे हम HO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज 2 सेंटीमीटर्स. ओके, then is placed 20 centimeter in front of a convex mirror. It means वह convex mirror से 20 centimeter की दूरी पे रखा है. Means 20 centimeter is the distance of object from the pole of the mirror. So I can say object distance, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं. Object distance is given as 20 centimeters. ऑब्जेक्ट की दूरी 20 सेंटीमीटर हमने लिख लिया. फर्दर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, मिरर जो है वो कॉन्वेक्स है तो क्या गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज कि कॉन्वेक्स मिरर है. ओके, देन कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. इट मींस हमें कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भी गिवन है. So let us write focal length also. Okay, so हमें convex mirror की focal length भी given है. So let us write focal length. फोकल लेंथ को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर्स. सो 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ एंड सो दैट द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इट मींस जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा तो वह परपेंडिकुलरली रखा हुआ है. सो क्या हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? यस. कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले आपको एक कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर को स्केच करना है कुछ इस तरह से. ओके, सो हमने एक कॉन्वेक्स मिरर स्केच कर लिया. इस कॉन्वेक्स मिरर में अब हमें ड्रॉ करना है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. तो कुछ इस तरह से हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी कॉन्वेक्स मिरर की और ऑब्जेक्ट को रखा. अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही ऑब्जेक्ट रखा होगा. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस वन. सो ऑब्जेक्ट हम यहां तो नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रखेंगे. यहां पे कहां रखेंगे? कहीं पे भी, लेट्स से यहां पे रख देते हैं. और हमने ऑब्जेक्ट ऐसा ही क्यों रखा? बिकॉज इट इज गिवन कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है. सो इट मींस दिस डिस्टेंस is U. This is pole, this is object, let's say A,
बी, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी। नाउ व्हाट फर्दर क्या गिवन है? फर्दर गिवन है कि आपको कॉन्वेक्स मिरर में ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ओके। देन आपको फाइंड करना है इमेज की पोजीशन एंड साइज। आपको फाइंड करना है इमेज की पोजीशन एंड साइज। सो इमेज की पोजीशन एंड साइज को फाइंड करना है, सो हम लिखते हैं टू फाइंड। अभी तक हमने ये लिख लिया कि क्या क्या गिवन है। नाउ अब हम लिखेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है। जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं। देखिए न्यूमेरिकल का एक खासियत है कि 70% न्यूमेरिकल वही सॉल्व हो जाता है जहां आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, जहां गिवन कंडीशन समझ में आ गई। ऐसा मैंने पहले भी बताया था। सो हम लिखते हैं टू फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है? पोजीशन मीन्स इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेज डिस्टेंस इज v एंड हाइट ऑफ इमेज, इसको हम hi से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब कि वह इस मिरर से कितनी दूरी पे है, इस पोल से किस पोजीशन कितनी दूरी पे इमेज लाई कर रही है। इट मीन्स हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड साइज ऑफ द इमेज मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जो भी साइज इमेज का होगा मीन्स इमेज की हाइट की बात कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी विड्थ कुछ भी नहीं है। जब भी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया है किसी स्फेरिकल मिरर के सामने, सो उस ऑब्जेक्ट में हमने उसकी विड्थ को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना है, बहुत पतला सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हाइट उसकी है। सो इस ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी उसकी विड्थ तो उतनी ही होगी जितनी ऑब्जेक्ट की विड्थ है, जिसको हमने कंसिडर नहीं किया। हम सिर्फ कंसिडर करेंगे इसकी हाइट को। इट मीन्स हमें साइज ऑफ द इमेज में हाइट ऑफ इमेज निकालना है, दैट इज hi। ओके, नाउ अब गिवन कंडीशंस लिखने के बाद हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने ये तो देखा कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है उसके सामने, उसका रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ इमेज फॉर्म होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, साइन कन्वेंशन, लास्ट क्लास में। साइन कन्वेंशन में आपको क्या करना है? साइन कन्वेंशन में आपको इन सभी पैरामीटर्स का साइन पता करना है कि ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। और हमने ये सीखा था कि ये कैसे पता किया जाता है। आप अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस एक्स, ऐसा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज माइनस वाई। सो जो भी डिस्टेंसेस पोल से राइट की तरफ होंगे वो सभी पॉजिटिव है, जो डिस्टेंसेस पोल से लेफ्ट की तरफ होंगे वो नेगेटिव है। जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होंगे वो नेगेटिव है। सो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। सो ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तरफ है, मींस जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है। इट मींस दिस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, सो आई कैन राइट इट एज पॉजिटिव, हम इसे पॉजिटिव कह सकते हैं। देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मींस हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं हर केस में, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही अज्यूम करेंगे। सो इट मींस अगर मैं पोल से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलता हूं तो मैं ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकता हूं। इट मींस जो भी डिस्टेंस पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा वो नेगेटिव होगा। सो इट इज नेगेटिव, आई कैन अज्यूम दिस इज नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट आता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। सो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है हमने पढ़ा था इसके बारे में। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किस तरफ होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। लेट्स से यहां पे कहीं पे इसका फोकस होगा, तो जो भी फोकस का पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल
will be the focal length, and focal length is in positive x direction, so I can say this focal length is positive. फोकल लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव. नाउ अब हमें फाइंड करना है इमेज का डिस्टेंस और इमेज की हाइट, इमेज की साइज. लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इमेज कहाँ बनने वाली है. ऐसा हम मान सकते हैं, वी डोंट नो कि इमेज इधर बनेगी या फिर इमेज इधर बनेगी, इमेज ऊपर की तरफ बनेगी या इमेज नीचे की तरफ बनेगी. सो इट मीन्स हम इनके साइंस को अभी पता नहीं कर सकते. इनके साइन हम फॉर्मूले का उपयोग करके आंसर निकाल के ही पता करेंगे. अभी हम उसको सीखेंगे कैसे. सो फॉर टाइम बीइंग हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव है. ओके, देन क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो फर्दर जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप साइन चेक कर सकते हैं. लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि दिस इज पॉजिटिव, कि दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स है. नाउ अब हमने डेटा सारा कलेक्ट कर लिया, डायग्राम स्केच कर लिया, साइन कन्वेंशन सभी के कर लिए. नाउ नेक्स्ट अब करते हैं इसको सॉल्व, सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे. वी विल यूज मिरर फॉर्मूला. वी विल यूज मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. नाउ दिस इज द फॉर्मूला जहां पे 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज. नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज जो यहाँ पे लिखी हुई है. उन वैल्यूज को आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है विथ साइन कन्वेंशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ध्यान रखें, साइन कन्वेंशन आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. सो चलिए फोकस की जगह वैल्यू पुट करते हैं. 1/f मीन्स फोकल लेंथ, 1 फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज 10 centimeters and sign is positive. So I can say it is 1 plus 10 is equals to 1 object distance. So distance of object is 20 centimeters, but it is negative. So I will write 1 minus 20. 1 minus 20 and 1/v. v is the image distance. image distance हमें नहीं पता अभी कितना है, ना इसका साइन कन्वेंशन पता है. सो हम इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसे बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे. सो हमने सारी वैल्यूज को पुट कर लिया है. नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दिस इज 1/10. अब मैं इस 1/20 जो माइनस 1/20 है उसको यहाँ पे लेके आऊंगा इक्वेशन में फ्रॉम RHS to LHS. सो ये साइन चेंज हो जाएगा एंड दिस विल बी पॉजिटिव. सो इट विल बी 1/20 प्लस 1/20. इट इज यहाँ पे ये 1/-20 था, यहाँ पे आके ये 1/+20 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू v. दिस इज इक्वल्स टू 1/v. नाउ LCM लेंगे. LCM 10 और 20 का LCM विल बी 20 into 10 और यहाँ पे आ जाएगा 20 plus 10 is equals to 1/v. Now what? इसको रिवर्स कर देते हैं. v को यहाँ ले आइए, बाकी सबको वहां ले जाइए इक्वेशन में. So you will get v is equals to 20 into 10 upon 20 plus 10. So solving this we will get 200 upon 30. So v is equals to 200 upon 30. It means v is equals to 20/3 centimeters, or we can solve 20/3 centimeters. So it is 6.66 centimeters. Now we can see कि जो हमने v सॉल्व किया है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज का जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, इमेज का डिस्टेंस, वह इमेज का डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव में आ रहा है. देखिए 6.66 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे प्लस 6.66 है. सो इट मीन्स कि अगर v पॉजिटिव में आ रहा है तो इमेज कहाँ होनी चाहिए, इस तरफ? नो, इस तरफ. ऑब्वियसली बात है, पोल से
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इट मीन्स कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगा इस केस में, तो इमेज मेरी यहाँ पे फॉर्म होगी, दिस साइड, उस तरफ कहीं पे इमेज फॉर्म होने वाली है, बिकॉज v इज 6.66। ओके, सो टू फाइंड में हमने सबसे पहले जो इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था उसे हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज। नाउ अब हाइट ऑफ इमेज जब भी कैलकुलेशन के लिए आए, कुछ भी ऐसा आए जहां पे हाइट ऑफ इमेज का जिक्र हो या बात हो, तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए, कौन सा, दैट इज मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से इमेज की हाइट निकाल सकते हैं। ओके, क्या हमें मैग्निफिकेशन मालूम है कितना है? क्या हमें ये पता है कि इमेज कितनी बड़ी हो रही है या कितनी छोटी? ऑब्वियसली नॉट। जब तक हम हाइट ऑफ इमेज नहीं निकालेंगे तब तक हमें मैग्निफिकेशन नहीं पता होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO। वन मोर थिंग, दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस V by U, negative of V by U, where V is distance of image and U is distance of object. So we will use this identity, this formula. Again, जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशंस एज इट इज फॉलो करने हैं। सो लेट अस यूज दिस फॉर्मूला। HI इज हाइट ऑफ इमेज, ये हमें फाइंड करना है, इसके बारे में हमें नहीं पता, इसका साइन कन्वेंशन हमें नहीं पता, सो वी विल अज्यूम इट पॉजिटिव। सो HI को हम एज इट इज HI लिख देते हैं। देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, बट इट इज पॉजिटिव, सो वी विल राइट अपॉन 2 प्लस पॉजिटिव 2। ओके, देन height of image, distance of image is 20 by 3 centimeters, so we will write is equals to, now this negative sign will be as it is, ये minus sign as it is आएगा, is equals to 20 by 3, height of distance of image is 20 by 3, then distance of object is U, distance of object is 20 centimeters, but it is negative, so I will write upon -20। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हमने वहां पे हाइट ऑफ इमेज को एज इट इज रख दिया, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू गिवन थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया विद साइन कन्वेंशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइन कन्वेंशन फॉलो करें। नाउ नेक्स्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं हम फर्दर। दिस इज HI अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब ये नेगेटिव साइन कट जाएगा, यू विल गेट 20 अपॉन 20 into 3, then this 20 and 20 will get cancel out, so we will get, it implies HI is equals to 2/3 centimeters. Again, the height of image is positive, this image is positive। अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है। ओके, सो इट मींस जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है वह इमेज क्या है, उसकी हाइट पॉजिटिव में है। ओके, देन हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कुछ 2 सेंटीमीटर है, एंड इमेज की जो हाइट है वह 2 by 3 सेंटीमीटर, इट मींस 0.66 सेंटीमीटर, 0.66 सेंटीमीटर है। इट मींस जो इमेज है वह ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई है, डिमिनिश हो गई है। ओके, सो हम यहाँ पे जो HI है, और HI मींस हाइट ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज की मदद से इस इमेज का नेचर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसका नेचर कैसे फाइंड करें। फर्स्ट थिंग, आपने ये देखा कि जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वह इमेज
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है, इट मीन्स मिरर के पीछे। जो भी इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है वह कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। सो आई कैन राइट द इमेज इज वर्चुअल इमेज। इमेज एक वर्चुअल इमेज है बिकॉज वो पॉजिटिव एक्स में फॉर्म हो रही है, मिरर के पीछे की तरफ फॉर्म हो रही है। नाउ ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज पॉजिटिव, जो कि ऊपर की तरफ है, देन इमेज की जो हाइट है वो भी पॉजिटिव, दैट इज ऊपर की तरफ है। इट मीन्स जो इमेज फॉर्म हुई है वह इमेज इरेक्ट है। वाई इरेक्ट? बिकॉज हमारा जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वह ऊपर की तरफ है, मीन्स ए पॉइंट ऊपर है। सो इमेज में भी आप देखेंगे कि जो एरो वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है। इट मीन्स अगर मैं ऐसा मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा सर ऊपर ही रहेगा और पांव नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पांव ऊपर आ गया और सर नीचे। इन्वर्टेड इमेज नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे इमेज विल बी इरेक्ट। नाउ इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट। वन मोर थिंग, आपने देखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर्स, मीन्स पॉजिटिव ऊपर की तरफ। देन हाइट ऑफ इमेज इज 2/3 दैट इज 0.66 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब इमेज की हाइट कम हो गई है, इमेज छोटी हो गई है। सो आई कैन से इमेज इज diminished. इमेज छोटी हो गई, इमेज इज diminished. Okay, so this is the question number 11.